Okay, so Assalamu alaikum. In this video, we'll take a look at some of the cerebellar diseases. We know that cerebellum is basically responsible for the regulation of normal body movements, the normal body activities. So अगर cerebellum किसी भी वजह से डैमेज होता है, नेक्रोसिस होता है या उसको कोई भी ट्यूमर की वजह से उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो सिम्टम्स कुछ कलेक्टिव से होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी हाइपोटोनिया, लाइक जो आपकी नॉर्मल मसल की कॉन्ट्रैक्टिव स्टेट होती है वो अचीव नहीं हो पाएगी. सो टू विच एनी पैसिव मूवमेंट विल नॉट बी रेजिस्टेड. लाइक कोई भी आपकी पैसिव मूवमेंट कराएगा हैंड्स की तो वो एज इट इज़ होती रहेंगी, उस पर कोई रेजिस्टेंस आपकी बॉडी ऑफर नहीं करेगी. एंड सेकंड कंडीशन है पोस्चरल चेंजेस. आपका जो नॉर्मल बॉडी पोस्चर वो मेंटेन नहीं रह पाएगा क्योंकि वो भी आपका सेरेबेलम नहीं मेंटेन करना होता है. एंड देयर विल बी एन अल्टरेशन द गेट. नॉर्मल एक स्टडी गेट होती है उसके कॉन्ट्रास्ट में आप होगी लर्चिंग गेट और स्टैगरिंग गेट. पर्सन नॉर्मली वॉक नहीं कर पाएगा. थर्ड ये होता है कि डिस्टर्बेंस आती है वॉलंटरी मूवमेंट्स में. आपके हाथ की जो वॉलंटरी फाइन मूवमेंट्स होती है वो आप नहीं कर पाओगे. अगर आप करने की कोशिश भी करोगे देयर विल बी अ ट्रेमर, राइट. तो रेस्टिंग ट्रेमर भी होते हैं इसमें, बल्कि इसमें तो रेस्टिंग ट्रेमर नहीं होते, वो तो पार्किंसंस डिजीज में होते हैं. देयर विल बी इंटेंशन ट्रेमर. जब भी आप किसी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, किसी भी फाइन मूवमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, लाइक बटनिंग ऑफ द शर्ट, राइटिंग और एनीथिंग, देयर विल बी ट्रेमरिंग ऑफ द हैंड्स और फाइन मूवमेंट्स आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, राइट. सो देन पास पॉइंटिंग होगी कि अगर आप अगर इफ़ द पेशेंट इज आस्क्ड टू टच हिज नोज देन ही विल टच हिज आइज और हिज फेस, लाइक ही विल नॉट बी एबल टू टच हिज नोज एज इट इज़, राइट. उसकी पास पॉइंटिंग हो जाएगी. इसके अलावा डिस्टाइडोकोकाइनेज ये होता है कि रैपिड रेगुलर अल्टरिंग मूवमेंट्स नहीं परफॉर्म करवाता पेशेंट. लाइक अगर आप उसको प्रोनेशन सुपनेशन करने का कहें तो वो उसमें उसकी जर्किंग आ जाती है और वो उसमें उसकी ब्रेकिंग आ जाती है मूवमेंट्स की. वो एक फ्लो में मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि मूवमेंट्स रेगुलेट करने का काम भी सेरेबेलम का ही होता है. देन रिफ्लेक्सेस अब नॉर्मल होते हैं, राइट. दैट इज आपके अगर नॉर्मल रिफ्लेक्स है नी जर्क में, आपने अगर टच किया टेंडन को, देयर शुड बी एक्सटेंशन ऑफ द एट द नी जॉइंट. बट इन दिस केस देयर विल बी रिपीटेड एक्सटेंशंस. एक्सटेंशन होती ही रहेगी उसको क्योंकि अब जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है सेरेबेलम का ऑन द रिफ्लेक्सेस वो लॉस हो चुका है, राइट. तो उसके नतीजे में देयर विल बी अ पेंडुलर नी, पेंडुलम की तरह आपकी नी मूव करती रहेगी. एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट लैक ऑफ सेरेबेलर इन्फ्लुएंस ऑन द reflexes. Then there is a disturbances of the ocular movements as well, because we know that जितने मसल्स की मूवमेंट्स होने उन सबको रेगुलेट करना है सेरेबेलम में. तो जो आई के मसल्स हैं उनकी भी रेगुलेशन नहीं होगी तो देयर विल बी निस्टैग्मस. टू एंड फ्रो आईबॉल की मूवमेंट होती रहेगी इनवॉलंटरी, राइट. सो दैट्स द आल्सो कंडीशन. देन देयर विल बी अ स्लर्ड स्पीच और देयर विल बी डिसआर्थराइटिक कंडीशन जिसमें आपकी टूटी फूटी स्पीच होती है, एक फ्लो में आप नहीं बोल पाते हैं, एंड आप रुक के बोल रहे होते हैं. दैट इज अ डिसआर्थरिया. And that was all about the conditions which are associated with the cerebellar disease. कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, डिटोरेशन हो रही है मोटर एक्टिविटी की, गेट आपके एबनॉर्मल है, स्टैगरिंग या लर्चिंग गेट है, एंड यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर बैलेंस एज वेल. ओके, द नेक्स्ट कंडीशन इज द वर्निस सिंड्रोम. वी नो दैट द मिडिल पार्ट ऑफ द सेरेबेलम इज कॉल्ड एज द वर्निस, जो कि आपकी सेंट्रल बॉडी के पोर्शन को कंट्रोल कर रहा है, हेड को, ट्रंक को, नेक को, राइट. सो अगर वर्निस में किसी वजह से भी कोई मेगलोब्लास्टोमा या फिर सिंपली एक ट्यूमर होता है तो उसके केस में क्या किस तरह के सिम्टम्स नजर आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वी नो दैट वर्मिस में जो आने होते हैं, वर्मिस में कुछ फाइबर्स देने भी होते हैं, कुछ फाइबर्स में आके टर्मिनेट भी करने होते हैं. वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं फ्रॉम द वेस्टिबुलर सिस्टम. तो वेस्टिबुलर सिस्टम की इसके साथ एसोसिएशन होने की वजह से वर्मिस में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो आपका जो बैलेंस होगा बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट. सो आप अपने आप को स्टडी स्टेट में नहीं रख पाएंगे, आपकी बॉडी खुद को स्टडी स्टेट में नहीं रख पाएगी. लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे इससे आपका हेड ट्रंक होगा, राइट. लाइक आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड आप फॉल करने की स्टेट में होंगे हर टाइम. इसके अलावा ये होगा कि आप अपना इरेक्ट अपराइट पोस्चर कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते, उसमें भी आपकी एबनॉर्मलिटी आएगी. सो दिस इज अ कंडीशन जो कि है एसोसिएटेड विद द वर्मिस सिंड्रोम. द नेक्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड एज द सेरेबेलर हेमिस्फीयर सिंड्रोम. अगर आपका सेरेबेलर कोई वन ऑफ द सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स आर अफेक्टेड तो आपकी जो इप्सिलेटरल साइड पे कुछ सिम्टम्स हमें नजर आते हैं. एंड लेट्स सी वो किस तरह सिम्टम हो सकते हैं. वी नो दैट नॉर्मल मूवमेंट्स को रेगुलेट करना ये काम है सेरेबेलम का, है ना. तो अगर नॉर्मल मूवमेंट्स रेगुलेट नहीं होंगे इट मीन्स दैट इनवॉलंटरी मूवमेंट्स रिजल्ट होंगे, राइट. तो अगर आप नॉर्मल मूवमेंट्स करने की कोशिश भी करेंगे तो दे विल बी स्विंग और यू कैन से फ्लेलिंग ऑफ द मूवमेंट्स, स्विंगिंग मूवमेंट्स रिजल्ट करेंगे, राइट. डिसआर्थरिया निस्टैग्मस अगेन वहाँ प्रेजेंट होगा और इन दिस वे द थिंग्स विल बी देयर. और कहा ही जाता है कि एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग वेरी बैडली इफेक्ट करती है सेरेबेलम को क्योंकि वो गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड कर जाते हैं. और जो दो नॉर्मल और यू कैन से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स सेरेबेलर डिजीज के, वन इज द हाइपोटोनिया एंड नंबर सेकंड इज द लैक ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सेरेबेलम ऑन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सो विद दिस नॉट वी आर डन विद द सेरेबेलर डिजीजेस. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.